हाय गाइस, आई एम विवेक विक्रम पिछोरा और हम बात कर रहे हैं पेपर फोर्थ की। पेपर फोर्थ ने क्या बवंडर मचाया हुआ है और पेपर फोर्थ को लेकर बहुत सारी क्वेरीज हैं। सर इसको कैसे करना चाहिए, इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसको लेकर हमारे पास कंटेंट है, वो कंटेंट पूरा है नहीं है, उसको किस तरह से खत्म कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। तो पहली बात तो ये कि इसके लिए क्या प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है, मैं यहाँ पर वो बात करूँगा कि हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आखिर इसने इतना बवाल मचाया हुआ क्यों है। तो ये इसको आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ये 200 मार्क्स का अकेला पेपर है 800 में से। दूसरी एक अच्छी बात यह है कि इसमें मैक्सिमम स्कोरिंग गेन की जा सकती है, मतलब कि टॉपर्स ने इसमें 200 में से 150 नंबर तक भी उनके आए हैं। जहाँ जीएस में 100 को क्रॉस करना एक थोड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है, वहाँ सिचुएशन में इस पेपर ने 150 नंबर तक बच्चों को दिए हैं। अब इसके दो पार्ट हैं, एक हिंदी है, दूसरा इंग्लिश है। 200 में से 120 नंबर की हिंदी है और 80 नंबर की इंग्लिश है। हाँ, मैं फिर भूल जाऊँगा कि अगर आपको ये फ्रूटफुल लगता है, ये हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सही लगता है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो भी आप कमेंट्स कीजिए। आप हमारे ग्रुप में भी हैं, हमारे जो एक्सक्लूसिव मेंस वाले ग्रुप्स हैं उनको भी ज्वाइन कीजिए। तो पहले मैं एक बार बात करना चाहूँगा अबाउट द इंग्लिश, कि इंग्लिश के मामले में क्या किया जा सकता है, हाउ टू डील विद द इंग्लिश सेगमेंट ऑफ द पेपर 4। तो पहली बात यह है कि अगर मैं सिलेबस हाथ में लेकर आपसे बात करूँ तो इंग्लिश को लेकर सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें सबसे ज़्यादा समस्या जिसमें आती है बच्चों को, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो है कि हम जो इसका आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, सेंटेंस मेकिंग है या सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, मतलब कि जो वोकैबुलरी बेस्ड मामला है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसको हम ग्रामर भी कह सकते हैं, और वो मोस्टली वोकैबुलरी बेस्ड होता है। तो ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो, एक बात याद रखिए कि आपका मेंस 2 से 3 महीने में हो जाएगा। अब अगर हमने 20 साल से लेकर 40 साल तक वाले इस एग्जाम को दे रहे होते हैं, बियॉन्ड 40 भी दे रहे हैं, पर 40 साल तक का एक एवरेज एज मान लें कि 40 साल तक वाले मेंस लिख रहे होते हैं। अगर हमने अपनी 20 साल की एज तक बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, हम हैबिचुअल नहीं हैं और हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी अगर नहीं है, तो वो एकदम से सडनली नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एकदम से हिंदू पढ़ने लग जाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस को एक बार में समझने लग जाएंगे। तो वैसी वोकैबुलरी हम एकदम से गेन नहीं कर सकते। सो आई वुड सजेस्ट, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहा हूँ, बियॉन्ड इसके आपको टाइम रहता है, अगर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। पर सिर्फ इस चीज़ के कन्फ्यूजन में और इस चीज़ की नेगेटिविटी को लेकर हम बैठे रहे कि ये हमें आ ही नहीं रहा, और ये नहीं आ रहा तो इस चक्कर में जो आ रहा है हम उसे भी मिस कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी नहीं करें। आई अर्ज टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी कोचिंग्स है, बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, बहुत कुछ है, पर जो चीज़ हम नहीं कर सकते अननेसरी उसमें टाइम खराब करना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। तो हम अगर इस पार्ट को देखते हैं तो इस 80 नंबर की इंग्लिश वाले पार्ट में से 20 नंबर का पार्ट ग्रामर का है। उसके बियॉन्ड जो पार्ट है 60 मार्क्स की बात अगर हम करें तो वो ऐसा पार्ट है जिसको ज़्यादा ईजी वे में किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, उसको हम ज़्यादा ईजी कर सकते हैं। तो जो कॉम्प्रहेंशन है, ट्रांसलेशन है, प्रिसाइज राइटिंग है, जैसे कि अनसीन पैसेज आ गया, अनसीन पैसेजेस के 5 क्वेश्चन आ गए, ये चीज़ें तो हम रेगुलर प्रैक्टिस में कर सकते हैं। इसमें कौन सा हमारे को नया वोकैबुलरी सीखने की जरूरत है। कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में भी आती है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ये समझ में आने लगेगा। स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा, फील होगा कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दैट इज ओके, पर फिर भी आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। सो इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस, 5 ऐसे सेंटेंस आ गए जिसको इंग्लिश से हिंदी बनाना है। एटलीस्ट हम उन सेंटेंसेस को पढ़ के एक आइडिया तो लगा सकते हैं। एक चीज़ तो होती है कि हम कॉम्प्रहेंड कर पाए, तो वो कैपेसिटी आपकी कभी भी ओवरनाइट डेवलप नहीं होगी। एक बार में ऐसी डेवलप नहीं होगी कि हमने आपके कोई मेमोरी कार्ड लगा दिया और सडनली आपने कोई नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया और वो चीज़ आ गई, वो कभी नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, कॉम्प्रहेंसिव अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस कर लो, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर लो, प्रिसाइज राइटिंग की बात है, यहाँ पर हमारे को एक पैसेज लिखना है अबाउट 150 to 200 वर्ड्स का, कोई भी एक टॉपिक पर। ऐसे टॉपिक्स पर हम पैसेज लिखना स्टार्ट कर दें। कई सारे टॉपिक्स पर हम लिख सकते हैं। गंदा लिखेंगे ऑब्वियस सी बात है, नहीं लिख पा रहे अच्छा, पर शुरू करेंगे तभी तो अच्छा होगा। अगर ये सोचोगे कि कुछ ऐसा होगा अचानक से, वैसा कभी नहीं होगा। तारणहार नहीं आएंगे इस मामले में, श्री कृष्ण उत्तर कर नहीं आएंगे तारणहार की तरह अगर आपको इनसे नहीं उभरेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि जो हम कर सकते हैं, तो उस 20 मार्क्स में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी नेगेटिविटी को इतना हावी मत होने दो कि पूरे 80 मार्क्स का पेपर आपका बिगड़ जाए। ये गलती मत करो। राजस्थान स्टेट के पीसीएस में स्टूडेंट्स के मैंने 7 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ये सर इतने ही कुछ आए होंगे, बस 10 नंबर आए होंगे। इतने कम नंबर आना मतलब ये शर्म की बात है। यहाँ पे एक ऑफिसर है, एसडीएम बनने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेटर आ गया, आप उसको पढ़ ही नहीं पाते। तो वो इंग्लिश जो कर सकते हैं, इतने नंबर तो लाओ कम से कम, ये कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें एक पैराग्राफ लिखना है आपको 3 टॉपिक में से एक पर, वो लिख दे। इलेबोरेशन, जिसको हिंदी में पल्लवन कहते हैं, कोई एक लाइन है उसको इलेबोरेट कर दे। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये वो जो 11th-12th की बुक्स में इनमें आता था वही चीज़ है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस योरसेल्फ एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू रियलाइज दैट कि आपको स्पून फीडिंग बंद करनी पड़ेगी। स्पून फीडिंग का मतलब होता है कि चम्मच से आपके मुंह में डाल दिया। हम यहाँ पर स्टेट पीसीएस की अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग के हैबिचुअल है। आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मेरे पास कंटेंट इकट्ठा हो गया, मेरे पास नोट्स इकट्ठा हो गया। प्रैक्टिकली हम ये नहीं देखेंगे कि मेरे दिमाग में वो कितना नोट्स है, हम वो नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि नोट्स मेरे पास पड़ा है, मेरी अलमारी में पड़ा है, मेरी जो रैक्स है उसमें पड़ा है, मेरे पास फोटोकॉपी पड़ी है, मेरे पास पीडीएफ में सारी चीज़ें सेव है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ट्राई टू अप्लाई इट। सेकंड चीज़ बात करते हैं कि यस हिंदी की। अगेन हिंदी में भी फिर वही चीज़ें हैं कि जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच में इसको ला सकते हैं, उनको तो करें। जैसे कि मैं अगर इसके ग्रामेटिकल पार्ट की बात करूँ, जो 50 मार्क्स का है, उसमें है उपसर्ग, प्रत्यय, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम रटने बैठेंगे, सीधे पहले पर्यायवाची की पर्यायवाची हमने एक लाइन से याद है।
नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, उपसर्ग प्रत्यय तो पढ़ लो, उन्हें शब्दों को तोड़ना ही होता है। संधि के एक फिक्स फॉर्मूलाज हैं, उनको फिक्स फॉर्मूलाज को पढ़ लो, कुछ कुछ संधि तो कर पाओगे। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो वन वर्ड जिसको बोलते हैं, वन वर्ड टाइप की चीज़ें तो कर सकते हैं, उसमें क्या है ऐसा। इसके बाद में कहावत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये वो चीज़ें जो करी जा सकती है, तो इनको सबसे पहले कवर कर लो। इसके साथ में आता है संक्षिप्तीकरण, जिसमें वही जो समरी करना है वो चीज़ है, उनकी प्रैक्टिस करने लग जाओ। बहुत सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, टेलीग्राम पर अवेलेबल है, उसको लेकर इनकी प्रैक्टिस पर आ जाओ। मैं ये चीज़, एक दूसरा है किसी सामयिक और एक अन्य विषय पर निबंध। ऐसा होता है कि 3 टॉपिक्स आए तो 3 टॉपिक्स में से 2 ऐसे रहेंगे जो कंटेम्प्रेरी रहेंगे, एक ऐसा रहेगा जो कोई स्टैटिक रहेगा। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी नेक नीति है। ये तो वही चीज़ें हैं जो बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल गोइंग ऐसे पढ़ रहे हैं और इनको कर सकते हैं। तो वो जो लास्ट फाइनल 1000 की लिस्ट में नाम आ रहा होगा, उन लोगों में आने के लिए इतनी तो हमारे को सेल्फ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अचानक से हम सोचते हैं कि कोई भी आएगा और कोई फैकल्टी ऐसा बता दे, कोई टीचर ऐसा बता दे, कोई कोचिंग वाला ऐसा बता दे, वो वही चीज़ है, करना आपको ही पड़ेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं है, इसको इतना बड़ा इशू मत बनाइए। एंड यस, फ्रॉम माय एंड कि हम जो ये सारी पंचायती कर रहे हैं और ये सारी नेतागिरी मैं कर रहा हूँ, सारा ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूँ, तो वहाँ पर इस मामले में मैं कहाँ हेल्पफुल हो पाऊंगा, तो इस चीज़ के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और दो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, बट फिर भी मैं इस चीज़ के लिए प्रयासरत हूँ कि जो ऐसे के टॉपिक्स हैं, शॉर्ट ऐसे जो हमें लिखने हैं, पैराग्राफ हमें लिखने हैं, अनसीन पैसेजेस लिखने हैं, उन चीज़ों के लिए हम ग्रुप में जल्दी एक्टिविटीज स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो के साथ में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रहे हैं जो एक्सक्लूसिव मेंस वालों के लिए है। वहाँ पर और कोई फोकट की बात नहीं होती, एडमिन मोड पर ही रहता है मोस्टली। तो वो जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो पैसेजेस वगैरह है, प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। इट इज़ नॉट अ बिग टास्क फॉर अस। सो हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। और ट्राई करना कि चीज़ों को ज़्यादा कंफ्यूज होने, ज़्यादा सोचने, ज़्यादा कंटेंट कलेक्ट करने से बेटर है कि चीज़ों को खत्म करो, घसीटो मत। अगर चीज़ों को खत्म कर रहे होगे तो आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा, वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। जब आपको लगेगा कि मेरी ये चीज़ कंप्लीट हो गई, वो अपने आप में आपको बूस्ट प्रोवाइड करेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि अब मुझे जो बचा हुआ है उसे खत्म करना है। जब बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके लेकर बैठे रहोगे ना, तो चीज़ खत्म नहीं होगी। और जब खत्म नहीं हो रही होगी तो आप वहीं जी रहे होंगे, आपको लगेगा कि मेरी तो चीज़ पर कुछ भी खत्म नहीं हुआ। सो ट्राई टू फिनिश स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको दिखे कि मेरा ये पार्ट खत्म हो गया, मेरा ये पार्ट खत्म हो गया, मेरा ये पार्ट खत्म हो गया। दिस वुड बी द बेस्ट पॉलिसी। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।